Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पितरूपेश कृपा सिंधुदेश द्वितीय नाम पावने वैष्णव नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्ण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी के पास मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है प्रभु जी। यस प्रभु जी, बरोबर आ रहा है प्रभु। थैंक यू सनातन प्रभु, थैंक यू ऋषि माता जी। तो मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मैं रात के टाइम पर दूसरी बार आ रहा हूँ बोलने के लिए और एक बार सुनने के लिए आया था। रात के समय पर थोड़ा समय मिल नहीं पाता है, तो रात को मैंने अचानक कल चेक किया तो देखा कि यही मेरा सुबह भी मेरा ये शाम को ही मेरा है। तो मैंने कहा कि एक बार पिछली बार भी कुछ दिन पहले मेरा था, लेकिन मैं वृंदावन में था तो मैं वो क्लास यहाँ पे नहीं दे पाया था। तो अभी क्या मैंने आपको सुबह को बताया था आप सभी को कि यहाँ पर क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया हमारी तरफ और दवा की प्रचार चल रहा है। अब दामोदर देश में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन ई बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन यहाँ हम बकायदा जाते हैं और मान के चलिए 50-40 लोगों को हम बुक दिखाते हैं, तब जाके कोई एक लेता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे साधु संघ में भक्त लोग अपना समय निकाल करके आते हैं और ये बहुत मेरे पर प्रिया माता जी मेरी गॉड ब्रदर हैं, गॉड सिस्टर है, मैं उनका गॉड भाई हूँ और सभी यहाँ पर हम भाई बहनी हैं और इनकी कृपा रही है मेरे ऊपर विशेष, हमें देते रहते हैं सेवा। और तो वैसे तो ये महीना बहुत अच्छा है और आज जाने वाला महीना है, ये आज लास्ट दिन है कार्तिक महीने का और कार्तिक महीने की काफी विशेषताएं भी हैं इसमें। आप सब लोग 30 दिन से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं, तो कुछ नया तो मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि सब वही रिपीट ही होता है। तो इसलिए मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मैं आपके सामने करता हूँ और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ इसके लिए। तो ये जो कार्तिक महीना है, आपने जैसे अभी दीपदान ऑफर किया, कोरोना के बाद ये अपने जूम ऑनलाइन सिस्टम काफी चल गया है और इससे भी काफी फायदा मिला है। भक्त लोग हर चीज में भगवान की क्वालिटी को ढूंढ लेते हैं। जब ऑफलाइन नहीं मिल पाए तो ऑनलाइन मिलना हो गया, ऑनलाइन बल्कि ज्यादा हो गया। आजकल नहीं मिलने वाले लोग भी प्रतिदिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लगता ही नहीं कि संसार में हम कहीं दूर बैठे हैं, लगता है बहुत पास बैठे हैं। और अभी हमने हमारे गुरु महाराज का परम पूज्य जयप्रकाश का गुरु महाराज बार बार बोलते हैं कि मेरा एक ऐप है, उसको आप प्रतिदिन अपडेट किया करो, उसमें देखा करो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और हमें ये सब करना भी चाहिए। और अभी जो कार्तिक का महीना है, ये कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष महीना है, ये राधा रानी को बहुत प्रिय महीना है और एक राधा रानी का एक नाम भी है कीर्तिका, उससे इसका नाम कार्तिक है, इसलिए भगवान को भी ये महीना बहुत पसंद है। तो हमको ये समझने यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी दिवाली का सीजन आता है भारत में, दुबई में आप लोगों ने देखा होगा कितनी रश लगती है। तो दुबई में क्या मार्केट बनता है, वहाँ पे इंडियंस लोग बैठे हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं पूरा बाजार चमकता है। और ये महीना भी, ये दिवाली वाला दिन भी
मतलब कार्तिक के महीने में आता है। और इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे। और कार्तिक के महीने में दिवाली वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को बांधा भी गया था। कि कुंती महारानी ने स्वयं देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रोते हुए बंधे हुए हैं। और सत्य मुनि अपने इन 8 श्लोकों में, जो श्लोक है इनमें दामोदर अष्टकम में पूरा वर्णन किया है अपने भगवान के चरित्र का, भगवान की लीलाओं का। कि जो भगवान के जो झुमके भी है वो भी उनका चुम्बन ले रहे हैं। तो ये हम जो यहाँ बैठे हैं ये हम समझ सकते हैं, और जो हमसे सीनियर है वो और ज्यादा समझते हैं, और जो लोग इनमें नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे कि कितनी शीला प्रभुपाद हमें क्या देके गए हैं। हम इसका मतलब हम पूरा एक, मैं जब स्कूल पढ़ता था तब एक श्लोक आया था, उसमें श्लोक में था कि अगर हम पूरी जमीन को अगर मैं कागज बना लूं और समुद्र को अगर मैं शाही बना लूं और पूरे पृथ्वी को अगर मैं कागज बना लूं, उतना कागज ले लूं और समुद्र में जितना पानी है उसको मैं शाही बना लूं, इंक बना लूं, शाही मतलब इंक, और गुरु का गुणगान लिखूं ना तो भी हम नहीं कर पाएंगे, गुरु का गुरु इतना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद क्या देखे गए, हम इस चीज से भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कैसी कृपा की है कि हम कार्तिक के महीने को समझ पा रहे। इसको में आने से पहले हम कभी कार्तिक वार्तिक नहीं समझते थे, लेकिन इस कोर्स में आने के बाद हमें कितना मिला है लाभ। और भी जब हम इसको प्रचार में जब हम निकलते हैं, जैसे शीला प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस, तो हमको इसमें हम दामोदर महीने में हम वाव तो लेते हैं, कार्तिक महीने में हम वाव तो लेते हैं, बहुत अच्छा है ये वाव लेना, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रचार में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नए नए लोगों को हमको जोड़ना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज और मतलब सभी के गुरु महाराज यहाँ पर यही बात कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस प्रचार को, मिशन को बढ़ाना चाहिए हमें, कैसे भी करके, बुक माध्यम से कैसे भी हमको ये बढ़ाना चाहिए। और महीने में जैसे हमने दिवाली की बात निकाली थी, तो दिवाली पर हम देखते हैं कि छोटे से छोटा दुकानदार भी, जिसके पास दुकान में पूरा माल भी नहीं होता, जिसके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो भी देखता है कि दिवाली का सीजन आ रहा है, वो भी खुश होता है कि चलो ये दिवाली का सीजन आ रहा है तो मैं यहाँ वहां से पैसे यहाँ वहां से लेकर कैसे भी अपनी दुकान पे माल भरूं और मैं कमाऊं। और दिवाली का सीजन ऐसा होता है सब कमाते हैं, मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हमने देखा है दिवाली का सीजन बहुत अच्छा होता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, कुछ कमा के ही जाता है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है अपनी लागत के हिसाब से। तो वैसे ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में हर व्यक्ति, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा भगवान के धाम में। हमको शीला प्रभुपाद ने सिखा रखा है कि हमको 1 महीना 3 दिन तो हमको कार्तिक के वृंदावन जाना ही जाना है। प्रतिदिन सुबह को नहीं चाह करके भी हमको जल्दी उठना है। इसका क्या हमें लाभ मिलने वाला है, हम इसका अंदाजा लगा नहीं सकते कभी भी, हम कभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हमको इसका मिलने वाला है। तो अभी आपने मुझे मौका दिया है, तो एक मैं इसमें श्लोक मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन राधा जी थोड़ा सा ये बता दीजिए मेरे पास टाइम कितना रहेगा बोलने का। कोई बता सकता है कि मेरे पास समय कितना है बोलने का? 10 मिनट, 15 मिनट? प्रभु है ना 15 मिनट। 15 मिनट है ना हमारे पास? हाँ प्रभु, 10 से 15 मिनट। अभी हम एक श्लोक लेते हैं, छोटा सा ही है। तो आपका आवाज थोड़ा स्लो लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। सबको स्लो आ रहा है क्या? हाँ, आवाज धीमा है प्रभु जी, आपका वॉल्यूम बढ़ा सकोगे तो अच्छा रहेगा। अभी भी वैसे ही है? हाँ प्रभु, ये सब थोड़ा स्लो ही आ रहा है, आपका शायद माइक बराबर नहीं रखा होगा। एक सेकंड। अभी बराबर है क्या? हरे कृष्णा। हेलो। हाँ माता जी, अभी बराबर है क्या? हाँ अभी बराबर है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है प्रभु। सबको बराबर आ रहा है ना? हाँ ये बेटर है थोड़ा सा। हाँ ठीक है प्रभु जी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। प्रभु यही बहुत अच्छा है, चलेगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। एक हम श्लोक लेते हैं, इसमें 10, 27, 15 10वां स्कंद है, 27वां अध्याय है और 15 नंबर श्लोक है, लेकिन इस श्लोक को हम बाद में लेंगे। एक सेकंड क्षमा करना।
10, 27, 15 ये श्लोक जो अभी हम लेने जा रहे हैं, 10, 27, 15। तो ये श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, उसके पहले की हम थोड़ी सी हम ये कहानी जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुबह को उठते हैं और देखते हैं कि घर में दिवाली के अगले दिन तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे सखियां, सब लोग पकवान बना रहे हैं, बड़े बड़े डिशेस बन रही है, व्यंजन बन रहे हैं घर में। और भगवान श्री कृष्ण काफी छोटे थे और वो नंद बाबा से पूछते हैं, नंद महाराज जी से पूछते हैं, बाबा बाबा आज घर में क्या हो रहा है? ये बोला आज घर में एक पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, यज्ञ होगा। बोले किनका यज्ञ होगा? बोले इंद्र जी का यज्ञ होगा। बोले अच्छा। बोले क्यों? बोले देखो इंद्र हमें बरसात देता है, वो पानी आता है तो हमारी फसल उगती है, हमारी खेती होती है। अगर ये सब नहीं होगा तो हम कैसे काम चलेगा? और बहुत छोटे थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा समझाया सब गांव वालों को। और जितने भी गांव वाले थे, जितने भी वो गांव से थे, वो सब आते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे, क्योंकि उनकी बातों में मैच्योरिटी हुआ करती थी, वो होती है भगवान की बातों में। तो वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई इंद्र भगवान का तो ये काम है पानी बरसाना, उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे, देंगे ही देंगे, है ना। तो जैसे आचार्य बताते हैं कि जैसे अभी हमको यहाँ पे घर में पानी सप्लाई होता है और कोई वाल खोलने आता है टंकी का, तो हम क्या उसको थोड़ी मतलब उसकी पूजा करें? तो गलत है ना, उसकी पूजा हम क्यों करेंगे? तो उसका तो उसकी ड्यूटी है, उसको सरकार पैसे देती है, आपको वाल खोलना है और घर घर में पानी पहुंचाना है, और उसकी पूजा क्यों करें? लेकिन जो सरकार हमको पानी दे रही है तो हमको सरकार की पूजा करनी चाहिए। सरकार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बांध बनाती है और फिर हमको पाइपलाइन नीचे डालती है और हमको पहुंचाती है पानी। वो तो वाल डाल खोलने वाला है, सुबह शाम वाल खोलता है, उसकी वो सैलरी लेता है। तो हमको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको तो पूजा करनी चाहिए गोवर्धन की, ऐसे करके बताते हैं, वो समझाते हैं। और आपको इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बोला हम इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं तो हम तो ये करेंगे, कैसे छोड़ेंगे? तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया था हमारे प्रभु जी ने, और आप यहाँ पे सभी भक्त सीनियर ने, शायद आपने वो उदाहरण सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक बार एक कोई राजघराना होता है, तो राजघराना मतलब काफी बड़ा परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होती है, कम से कम 30-40 लोग जहाँ घर में रहते हो। तो उनमें कोई एक माता जी थी, कोई हेड माता जी, वृद्ध, 70-80 साल की वृद्ध माता जी। और वो घर में शादी का माहौल था और वो कुर्सी पर एक स्टिक लेके बैठी थी, सबसे काम करवा रही थी, तुम्हें ये काम करना है। अपनी बहुएं भी काफी सारी थी उसको, पोते पोतियां सब थे, तो सबको अपने अपने काम बता रही थी। बीच में बैठी थी मुखिया की तरह, तेरे को ये काम करना है, 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 और सब लोग काम में लगे हुए थे। और उनके घर में एक बिल्ली हुआ करती थी। तो वो बिल्ली क्या करती थी, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, डिस्टर्ब कर रही थी। सामान रखा हुआ था, उनके ऊपर चढ़ रही थी। तो उस माता जी को अच्छा नहीं लगा, जो वृद्ध माता जी थी उनको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, ओए इधर आ, क्या हुआ? उस कमरे में देख बिल्ली गई, उसको पकड़ के ला। बोला हाँ मैं पकड़ के ले आता हूँ। बोले रख पकड़ के, और इसके ऊपर एक टोकरी डाल दे। पहले के जमाने में एक टोकरी आती थी जिसमें फल फ्रूट वगैरह आते थे, लकड़ी की आती थी, चारों तरफ से काट की, और फल फ्रूट रख के आते थे उसमें। उससे ढक दिया और सबको समझा दिया इसको कोई नहीं खोलेगा। उसकी जो बात थी वो सब मानते थे, इसको ऐसे रखनी चाहिए। और घर में शादी हो रही थी, बहुएं थी, सब देखती थी कि सास कैसे चल रही है। और उनके कुछ साल बाद क्या होता है, वो माता जी अपना शरीर छोड़ देती है और अब दूसरे की बारी आती है। अब वो बनती है सास, है ना, क्योंकि पहले सास भी कभी बहू थी, तो उसी तरीके से अब बहू सास बन जाती है। और बहू सास बनती है तो वो देखती है, उसको मौका मिलता है घर में, फिर शादी ब्याह आता है। शादी ब्याह आता है तो सबको काम बताती है, ये करो ये करो वो करो। जब सारे काम हो जाते हैं तो वो बोलती हैं कि अब करें शादी। बोला ऐसे कैसे करेंगे शादी, अभी पूरी रस्में तो होने दो। बोले क्या रस्म बाकी? बिल्ली है नहीं, बिल्ली के बिना शादी कैसे होगी? बोले क्या बिल्ली चाहिए शादी? हाँ एक बिल्ली होना चाहिए घर में, और बिल्ली के ऊपर टोकरी रखना जरूरी है। जब तक बिल्ली बंद रहेगी तभी उसके दौरान ही शादी होगी, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से वो परंपरा अपना लेते हैं। तो हम लोग भी क्या है, ऐसी परंपरा अपना लेते हैं कि हमारे घर में तो ये हमको वो बता के गए थे, हमको ये बता, चाहे वो शास्त्रों से हो चाहे नहीं हो, परंपरा से हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम उसको मानते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं उस चीज को। तो क्या होता है कि इसी तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को
बताते हैं कि आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? गिरिराज महाराज की, गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन को हमको देना चाहिए। और जितना भी भोग था सब भगवान के गोवर्धन के आगे लगाते हैं, और गोवर्धन स्वयं आकर के उसका आस्वादन करते हैं और ग्रहण करते हैं और बोलते हैं अन्योर, और लाओ। अन्योर मतलब और लाओ। अगर हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो उसमें एक क्षेत्र आता है अन्योर, तो उस अन्योर का मतलब ये था और लाओ। तो हम देखते हैं कि भोग लगाते हैं जब हम घर में, तो थोड़ा सा ही भोग लगाते हैं, बाकी घर में रखा रहता है मिक्स करने के लिए, तो बाकी सबके पास रखा हुआ था घर में। तो जब लेके आए और लेके आओ और लेके आओ, सबको जब वो खाने लगे तो सब प्रसन्न होने लगे। ये इंद्र को हमने आज तक इतना भोग लगाया, कभी उसने एक रसगुल्ला भी नहीं खाया, और ये तो और खा रहे हैं, तो बढ़िया है, और हम इन्हीं को खिलाएंगे हम। और सब प्रसन्न होते हैं, और ये और लाओ, सब खुश हो जाते हैं। सबको महाप्रसाद भी मिलता है वहां पर, और सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये चीज इंद्र देवता से देखी नहीं गई। बोला कि एक छोटा सा बालक जिसने मेरी पूजा रुकवा दी, अब मैं इनको, जबकि उसको पता था कि ये इंद्र आगे जाकर के ये इनको सत्यभामा के साथ जाएंगे और देवासुर युद्ध भी होगा, और इतना उनको बचाएंगे भी। लास्ट में वही जब वो मांगेंगे उनसे, क्या कहते हैं कि एक हमको परिजात का वृक्ष चाहिए, तो उसके लिए वो मना कर देंगे। मतलब हमको देखना चाहिए कि भगवान हमको इतनी सारी चीजें देते हैं, और हम भगवान के देने के लिए एक भगवत गीता भी हम लेके जाते हैं ना, 230 रुपए की भगवत गीता, ये लो, उसके लिए हाथ जोड़ देते हैं लोग, बोला नहीं चाहिए। और हमको पता नहीं है भगवान श्री कृष्ण अगर हमको ये धूप देना बंद कर दें या हमको वायु देना बंद कर दे, तो हम एक सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे। लेकिन हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते हैं। तो इंद्र भगवान भी, इंद्रदेव भी ऐसे ही थे। इंद्रदेव को भी जब पता चला तो उसने बहुत ही, कहते हैं, भयंकर वाली बारिश की। एक उस बारिश का नाम भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इतनी भयंकर बारिश की उन्होंने, मतलब इतनी भयंकर बारिश थी कि कभी कभी हम देखते हैं कि ओले गिरते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही अतिवृष्टि करनी होती है ना, वहां ऐसी बारिशें होती हैं जहाँ प्रकृति अतिवृष्टि करती है। तो ओले गिरते हैं ना कभी कभी। मेरे पास एक दो बार मैं बाहर था, एकदम से आके बारिश पड़ी तो ओले गिरे, तो सर पे आके टक टक लगे, तो हमको कहीं जगह ढूंढनी पड़ी छुपने के लिए, नहीं तो सर फट जाता है बहुत, टक 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 टक। उससे भी भयंकर भयंकर ओले गिरे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबको बुलाया, बोले आओ, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और एक छोटी सी उंगली पर, और ऐसा नहीं कि बहुत उनको कष्ट करके उठाना पड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम छोटा सा टेडी बियर उठा लेते हैं ना, छोटा सा एक कॉपी उठा ले हम छोटी सी, वैसे करके उन्होंने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, और छोटी सी चिच्ची की उंगली पर, बिल्कुल लास्ट वाली उंगली पर। और वो भी ऐसे नहीं कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 7 दिन तक उठाया। 7 दिन तक उठाया, और जो इतनी बारिश होने लगी, और वो जब 7 दिन तक जब इंद्र को पता चला रही है, तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या किया, मेरे मालिक से प्रति मैंने युद्ध छेड़ दिया। अब उनको पता था कि गाय से ही ये मानेंगे, तो वो सुरभि गाय को लेके आते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ समय के अनुसार। तो एक सुरभि गाय को लेके आते हैं वहां से, और सुरभि माता को बोलते हैं कि आप ही मुझे बचा सकती हैं, और आप ही चलो, उनसे लेके चलो। लेकिन वो जब उसको लेके आती हैं सुरभि माता को, तो सुरभि माता उनको प्रणाम करती हैं कि आप गोविंद हैं, और आप गायों के रक्षक हैं, और आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और उनको वहां पर एक अभिषेक किया जाता है। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो वहां पर हमको एक गोविंद कुंड मिलता है, तो वहां पर ही हमको पता चलता है कि ये गोविंद कुंड वही है जहाँ उनको गाय ने उनको वहां पर अभिषेक कराया था, सुरभि गाय ने। और सुरभि गाय ने अपने दूध से भी उनको अभिषेक करवाया था, अपने खीर से भी अभिषेक करवाया था। तो उसको बोलते हैं सुरभि कुंड। जब हम परिक्रमा करेंगे तो हमको सुरभि कुंड भी मिलेगा, अन्योर भी मिलेगा, और गोविंद कुंड भी मिलेगा, है ना। तो जब हम जाएंगे तो हमको ये लीला ऐसे ऐसे करके हमको याद आएगी। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनसे मन ही मन इंद्र से प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उनको जब गोपियां थी ना, गोपियां तो बस भगवान को सुबह और शाम देख पाती थी, दिन में तो वो ग्वाल चराने चले जाते थे। तो यहाँ पे तो आचार्य ये भी बताते हैं कि गोपियां नाराज होती थी कि भाई सूरज नहीं उगना चाहिए, सूरज उगेगा तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों से ओझल हो जाएंगे, तो वो नाराज होती थी सूरज से नहीं उगना चाहिए। और जो ग्वाल बाल होते थे वो चांद से नाराज होते थे कि ये चांद तुमको नहीं उगना चाहिए, तुम उगते हो तो भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ से ओझल हो जाते हैं हमारी आंखों से, तुमको नहीं उगना चाहिए। लेकिन वो इंतजार करते थे कि कब रात होगी तो भगवान वापस आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। और ग्वाल बाल इंतजार करते थे कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, तो हम भगवान के साथ खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे। वो इंतजार हुआ करता था। लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा ही समय मिल पाता था भगवान के साथ रहने का। लेकिन ये जो 7 दिन थे ना, इन्होंने भरपूर
भगवान को देखा और भगवान ने भी अपने भक्तों को देखा। 7 दिनों तक भगवान और एक दूसरे को भक्तों के बीच में आकर्षण बढ़ता रहा। लेकिन जो ब्रह्मा की लीला थी, ब्रह्म लीला में ब्रह्म विमोहन लीला आती है। जब हम ब्रज क्षेत्र में जाएंगे तो हमको पता चलता है, और आप सब लोग सुनी भी होगी ब्रह्म विमोहन लीला। उसमें ब्रह्मा ने भक्तों को उनसे अलग कर दिया था, तो इसलिए वो नाराज, उनसे इतना ज्यादा दुखी नहीं थे। जब ब्रह्मा ने आके उनको प्रणाम किया तो उनकी तरफ देखे भी नहीं। जैसे नहीं कोई बार हम किसी को हरे कृष्णा, हमको ऐसे लगता है कि उसने हमारी तरफ देखा नहीं, या कई ऐसे होता है जिसको हम नमस्कार करते हैं तो वो हमारी तरफ थोड़ा देखते भी नहीं है, वहां होगा कोई। तो ऐसे ही ब्रह्मा की तरफ इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसने उनको भक्तों से अलग किया था। तो इसीलिए इंद्र ने इतना बड़ा अपराध भी किया, लेकिन इंद्र के प्रति फिर भी वो थे कि तुमसे ऐसा हुआ कि हम सब एक साथ हो सके। तो हमसे भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं सबके प्रति। लेकिन अगर हम प्रचार करेंगे, हम सबको भगवान के साथ जोड़ेंगे, हम सब इस्कॉन से जोड़ेंगे, जैसे इंद्र ने किया, चाहे जाने अनजाने में चाहे गलती से, लेकिन उन्होंने ऐसी लीला कर दी जिससे सब वो एक हो गए। तो अगर हमसे देखो जाने अनजाने में, हम भी जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है, हमसे जाने अनजाने में काफी अपराध होते रहते हैं, और पता नहीं कैसे करके हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहते हैं, घसीटते। लेकिन अगर हम प्रचार करेंगे, किसी एक जीवात्मा को भगवान के पास लेके जाएंगे, इस्कॉन से जोड़ेंगे, अगर वो 1 माला 2 माला जुड़ेगा, भगवान के नाम से जुड़ेगा, तो शास्त्र ये कहते हैं कि शास्त्र रुचि, नाम में रुचि, भूल गया मैं, एक तो नाम में रुचि होनी चाहिए हमको, और जीवे दया, शास्त्र नाम में रुचि, सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार ये है कि नाम में रुचि और जीवों के प्रति दया। नादिया गोदुरु में नित्यानंद महाजन, इसमें आता है नाम में रुचि, जीवे दया, नाम में रुचि, सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार यही है कि जीवों के ऊपर दया और नाम में रुचि। तो जैसे जैसे हम सुबह को उठ करके 16 माला जप का आस्वादन करेंगे, तो हमारे को जीवों के प्रति दया आएगी, और जीवों के प्रति दया आएगी तो हमारे पास क्या लाके देंगे उसको हम जीवों को? कोई रोटी कपड़ा और मकान, हमसे भी महंगा है, उनके पास सब कुछ है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो अंग्रेज लोग यहाँ इंडिया में आए हैं, वो आपकी बिल्डिंग देखने नहीं आए, ये तो सब उनके पास है, ये यहाँ पर भक्ति के लिए आए हैं। तो हमारे को देने के लिए उनके पास एक ही भक्ति है। अगर किसी के घर में छोटा सा भी घर है, अगर उनके घर पे डेटिस बहुत सुंदर है, अगर डेटिस की अच्छी सेवा करते हैं, तो बड़े से बड़ा भक्त उनके घर पे अगर आता है तो देखता है, डेटिस को देख के प्रसन्न हो जाएगा। उनको बड़े घर से मतलब नहीं है, वो आएंगे, अगर हमारे घर पे कोई भी आएगा, कोई बड़ा से बड़ा महाराज भी आएगा, अगर उसने देखा कि इनके घर में चारों तरफ भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, शीला प्रभुपाद के फोटो लगे हुए और बहुत सुंदर डेटिस है, तो मैं यकीन मानो अगर कोई एक कमरे में भी अगर वो महाराज आ गए ना, तो हमको आशीर्वाद देके जाएंगे। और अगर हमारे घर में बड़े से बड़ा घर है, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है आध्यात्मिक, तो वो हमारे लिए बेकार है। जैसे कई बार बताते हैं कि अगर हमारे पास कान है, लेकिन अगर हम श्रवण नहीं करते, तो कान एक मेंढक की जीभ के बराबर तो जीवा होती है, सांप, ऐसा कुछ बताते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, कान की तुलना भी करते हैं किसी से, नाक की तुलना भी किसी से करते हैं, और जीवा की तुलना भी करते हैं, जो जीवा से आदमी कटर कटर करती रहती है। तो हमारे पास केवल एक ही है, अगर हम समझें तो नाम में रुचि, जीवे दया, सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार यही है कि हमको जीवों के प्रति दया होना है, और दया का मतलब ये है कि हमको अब अगले कार्तिक में भी हमको एक वाव लेना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से 1 साल में कम से कम 5 भक्तों को, नए फ्रेश भक्त जो बिल्कुल इस्कॉन से जानते नहीं है, उनको हम कैसे करके 16 माला तक ला करके उनको गुरु के चरण आश्रय तक हम पहुंचा सके, और उसका जीवन हम उद्धार कर सके। तो हम सब, हमारे लिए कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम सब, हमारी जो सेवा है वो स्वीकार्य हो जाएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं एक बार फिर ब्रजप्रिया माता जी को और जितने भी भक्त हैं यहाँ पर, उनसे मैं एक बार फिर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सेवा का मौका दिया, और इतना ध्यानपूर्वक आपने मेरी बातों को सुना भी। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ता रहूं, और मेरी सुबह वाली साधना मेरी अच्छी होती रहे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।